Assalamualaikum students, this is your teacher Miss Sana and today we are going to learn chapter circuit and electric current from the general science book of class 7. करंट मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि आपके पास एटम के स्ट्रक्चर में उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं तो आपके पास एक टर्म यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं करंट। ये करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इन चार्जेस का यहाँ पर जो लिखा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट सर्टन पॉइंट इज कॉल्ड करंट। ये जो चार्ज यहाँ पर टर्म यूज़ हुई है इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब चार्ज जो है वो फ्लो करता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो आपके पास जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये जो करंट है ये एक स्पेसिफिक सर्किट के अंदर मूव करता है। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक टाइप ऑफ फ्लो ऑफ करंट है कि जिसमें हमारे पास यहाँ पर स्विच प्रेजेंट है, बैटरी प्रेजेंट है और बल्ब प्रेजेंट है, ठीक है। बैटरी से जो है इसके अंदर चार्जेस हैं, ये चार्ज जब फ्लो करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस वायर के थ्रू, और जब हम स्विच ओपन करेंगे तो जैसे ही हम स्विच को ओपन कर देंगे तो ये जो करंट है ये यहाँ से फ्लो करता हुआ बल्ब तक पहुँचेगा और बल्ब को करंट मिलेगा तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। ये हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी और इसके बाद मैंने आपको सर्किट का बताया। अब सर्किट हमारे पास दो तरह के सर्किट होते हैं, एक हमारे पास होता है सीरीज़ सर्किट और एक हमारे पास होता है पैरेलल सर्किट। सीरीज़ सर्किट में हमारे पास जब आपके इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से सारे बल्ब जो हैं वो एक साथ लगे हुए हों, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हो और उस एक ही वायर के अंदर हम 1, 2, 3 जितने भी हम बल्ब लगाना चाहें वो लगा दें तो ये आपके पास बन जाती है सीरीज़ सर्किट। जबकि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स होता है और फिर उसके साथ हम डिफरेंट सर्किट्स को अरेंज करते हैं और उन सर्किट के साथ जो है वो हर सर्किट का एक अलग बल्ब जो है वो अटैच करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है वो सीरीज़ में तो एक इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से तमाम बल्ब को सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लेकिन जब पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सर्किट हैं तो यहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है वो बल्ब को जो पूरी नहीं मिल रही होती, वो डिवाइड हो जाती है जितने सर्किट आपने लगाए हैं। फिर उन सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बल्ब को मिलती है, वो करंट बल्ब को मिलता है और उससे जो है वो बल्ब ग्लो करता है। तो ये डिफरेंस है आपके पास दो सर्किट का, सीरीज़ और पैरेलल, ठीक है। अब सीरीज़ सर्किट और पैरेलल सर्किट का आपके देखिए स्टडी पैक में मैंने डिफरेंस दिया है। क्या है, करंट फ्लोज थ्रू अ सिंगल पाथ। जब एक ही पाथ से करंट फ्लो करता है तो वो हमारे पास होता है सीरीज़ सर्किट। द पैरेलल सर्किट है मोर देन वन पाथ। जब एक से ज़्यादा आपके पास डिफरेंट पाथ हों करंट को फ्लो करने के लिए तो वो आपके पास होता है पैरेलल सर्किट। कॉम्पोनेंट्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर इन अ सिंगल लूप। ये हमने सीरीज़ सर्किट में देखा कि आपके पास बल्ब जो है वो लाइन से एक के बाद दूसरे जो है वो अटैच थे, जबकि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, डिफरेंट लूप्स होते हैं, एक लूप में एक बल्ब था, दूसरे लूप में दूसरा, तीसरे लूप में तीसरा। द करंट फ्लो इज़ ऑलवेज सेम। सीरीज़ सर्किट में क्योंकि एक ही वायर यूज़ हुआ होता है तो करंट फ्लो क्या होता है, सेम होता है, जबकि पैरेलल में डिफरेंट आपके पास सर्किट्स होते हैं तो करंट फ्लो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के जो हमने बैटरी में चार्जेस देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये आपके पास डिफरेंट पोटेंशियल हैं। इन पोटेंशियल के अंदर अमाउंट ऑफ करंट या फ्लो ऑफ करंट का डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस ही की वजह से आपके पास जो है वो सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है, ठीक है। आपके पास चार्ज जो है या करंट जो है वो फ्लो उसी वक्त करता है जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाए दो पॉइंट्स के दरमियान। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास फॉर सपोज एक वायर है और उस वायर के अंदर किसी भी तरह की हिंड्रेंस है, ठीक है, चार्ज को फ्लो करने के दरमियान अगर हमारे पास कोई हिंड्रेंस आ जाती है, रुकावट आ जाती है फ्लो ऑफ करंट में, तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये दो टर्म हमने समझी, एक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज और एक हमारे पास है रेजिस्टेंस। अब इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है, हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं, जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज सिमोन, जिन्होंने आपके पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस का डिफरेंस या रिलेशनशिप ये बताया कि रेजिस्टेंस जो है वो बराबर होती है किसके, द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट के। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो करंट है
वो वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में भी है कि रिलेशनशिप वोल्टेज और रेजिस्टेंस का क्या है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द डिफरेंस और द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, जिसे हम लिखते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I। R आपके पास रेजिस्टेंस, V वोल्टेज, I करंट। ठीक है, फिर आपके पास जो सर्किट हमने पढ़े डिफरेंट सीरीज़ और पैरेलल, इनके कुछ यूजेस होते हैं। सर्किट को आप लाइट बल्ब्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ मोटर्स के पार्ट्स को चलाने के लिए हम सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए सर्किट का इस्तेमाल होता है। आपकी घरों में जो वॉच होती हैं, वॉल क्लॉक होती हैं, उन तमाम के अंदर सर्किट का यूज़ होता है। अब जब हम करंट और इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे हैज़र्ड्स भी होते हैं। ठीक है, बहुत थ्रेट होता है कि आपको जो है ना इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स हो सकते हैं, वायर के अगर वायरिंग सही नहीं हुई हुई है, या आपके पास फ्लो ऑफ करंट जो है या अपोजिट चार्जेस जो हैं तो इस वजह से आपके पास कुछ हैज़र्ड्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास कुछ सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, वो सेफ्टी डिवाइसेस क्या होती हैं? फ्यूजेस, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अर्थ वायर्स, 3 पिन प्लग, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये तमाम आपके पास क्या कहलाते हैं? सर्किट सेफ्टी डिवाइसेस। ओके, और अब हमने इस चैप्टर्स में डिफरेंट टर्म्स पढ़ी हैं, जैसे कि करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट भी की जा सकती हैं, और इनके कैलकुलेट करने के डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक डिवाइस, जैसे हम अगर टेम्परेचर हमें लेना होता है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना होता है किसी ह्यूमन बॉडी का या किसी भी बॉडी का, तो हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। सिमिलरली जब हमें करंट को मेजर करना होता है तो हम एम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो इस तरह से दिखता है। फिर आपके पास जब हमें वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस को हमें मेजर करना होता है तो हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। और अगर हमें रेजिस्टेंस यानी कि हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ चार्ज को हमें मेजर करना होता है तो हम ओहम मीटर का यूज़ करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।